सादर अभिनंदन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षाप्रद कहानियों में। आज दिनांक 4 अप्रैल 2025, तिथि सप्तमी। आज की कहानी का शीर्षक है विनम्रता कार्य साधिका होती है। पूर्व काल में सगर नाम के एक चक्रवर्ती राजा हुए थे। उन्होंने अपने गुरु के उपदेशानुसार सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना के उद्देश्य से अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, किंतु उस घोड़े को राह में ही इंद्र ने चुराकर पाताल स्थित कपिल मुनि जी के आश्रम में ले जाकर बांध दिया। महाराजा सगर की 2 रानियां थीं, सुमति और केशनी। महारानी सुमति से उत्पन्न सगर के 60,000 पुत्रों को अश्वमेध के घोड़े की खोज करने के लिए कहा गया। उन्होंने खोज करते करते सारी पृथ्वी को ही खोद डाला। तब उन्हें खोदते खोदते पूर्व और उत्तर दिशा के कोने पर कपिल मुनि के आश्रम में अपना यज्ञीय अश्व बंधा दिखाई दिया। घोड़े को देखकर वे 60,000 राजकुमार शस्त्र उठाकर मुनि की ओर दौड़ पड़े और कहने लगे, यही हमारे घोड़े को चुराने वाला चोर है। मुनि जी अपने ध्यान में आंखें बंद करके ध्यान साधना में व्यस्त थे। इस पर उन उद्दंड सगर पुत्रों ने उन्हें भला बुरा कहा और कहा, देखो तो सही, ये कैसे आंखें बंद करके ढोंग कर रहा है। उनके शोरगुल से कपिल मुनि के ध्यान में विघ्न पड़ा। उन्होंने अपनी आंखें खोली और उनकी आंखों के तेज के प्रभाव ने उन उद्दंड सगर पुत्रों को क्षण भर में ही एक साथ जलाकर भस्म कर दिया। सगर महाराज की दूसरी पत्नी का नाम केशनी था। उनके गर्भ से उन्हें असमंजस नाम का पुत्र प्राप्त हुआ था। असमंजस के पुत्र का नाम था अंशुमान। वे अपने पितामह सगर की आज्ञा से घोड़े को ढूंढने के लिए निकले। कपिल मुनि जी के आश्रम में पहुंचे। वहां बंधे हुए अपने यज्ञीय अश्व, चाचाओं के भस्म, शरीर की राख और कपिल मुनि जी को देख अंशुमान ने उनके चरणों में प्रणाम किया तथा विनम्रता पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। अंशुमान की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान कपिल ने कहा, पुत्र, यह घोड़ा तुम्हारे पितामह का यज्ञ पशु है, इसे तुम ले जाओ। तुम्हारे भस्म हुए चाचाओं का उद्धार केवल गंगा जल से ही होगा और कोई उपाय नहीं है। अंशुमान ने बड़ी नम्रता से पुनः मुनि को प्रणाम कर उनकी परिक्रमा की और वे घोड़े को ले आए। तत्पश्चात राजा सगर की यज्ञ की शेष क्रिया एवं पूर्णाहुति करके अंशुमान को राज्यभार सौंप विषयों से निवृत्त होकर भगवान की स्तुति में समर्पित हो गए। अंशुमान ने गंगा जी को लाने की इच्छा से बहुत वर्षों तक घोर तपस्या की, परंतु सफलता नहीं मिली। समय आने पर उनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी वैसी ही तपस्या की, परंतु वे भी असफल रहे और समय पर उनकी भी मृत्यु हो गई। दिलीप के पुत्र थे भगीरथ। उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी ने उन्हें दर्शन और वर मांगने को कहा। राजा भगीरथ ने बड़ी विनम्रता से कहा, माता, आप मृत्यु लोक चलिए। गंगा जी ने कहा, भगीरथ, जिस समय मेरी धारा स्वर्ग से भूतल पर गिरेगी उस समय मेरे वेग को कोई धारण करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर मैं पृथ्वी को फोड़कर रसातल में चली जाऊंगी। भगीरथ ने कहा, माता, समस्त प्राणियों के आत्मा रुद्रदेव आपके वेग को धारण कर लेंगे। गंगा जी से इस प्रकार निवेदन कर राजा भगीरथ ने तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न किया। भगवान शंकर तो भोलेनाथ हैं ही, वे संपूर्ण विश्व के हितैषी हैं। राजा की बात उन्होंने स्वीकार कर ली। फिर सावधान होकर भगवान शिव ने गंगा जी को अपने सिर पर धारण किया। इससे उनका एक नाम गंगाधर भी हो गया। इसके पश्चात राज ऋषि भगीरथ गंगा जी के लिए मार्ग प्रशस्त करते हुए उन त्रिभुवन पावनी को वहां ले गए जहां उनके पितरों के शरीर राख के ढेर बने पड़े थे। उस राख की ढेर से गंगा जी के पावन जल का स्पर्श होते ही वे सब स्वर्ग चले गए। इस प्रकार राजा भगीरथ और उनके पितामह के विनम्र प्रयास से उनके पूर्वजों का उद्धार
तथा गंगा जी का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। जय सिया राम।